हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल अमृत संजीव सर में। और मजा आ जाएगा। आज मैं जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो ऐसा चैप्टर है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन तो केवल एक इंटरव्यू पे आ सकता है, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। बाकी जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरीय, वो इन तीन चार जो पॉइंट्स हैं इनमें से एक जरूर आ जाता। ओके, तो आइए समझाते हैं कि भाई इन चारों का मतलब क्या होता है। बहुत आपने सुनी होंगी कि भाई जीडी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसके लिए कहते हैं। जब भी आप जीडी के बारे में सुनते होगे तो आप सोचते होगे कि यार ग्रुप डिस्कशन के बारे में तो हमको सब कुछ पता है, लेकिन जब लिखने का नंबर आता है तो वहां पर लिखने में बहुत कुछ एक अलग मैटर चाहिए होता है, जो हमें ऐसे शब्द मिल सके जो दूसरे बच्चों से अलग हो, और हमारी जब कॉपी में लिखे जाएं तो जाहिर सी बात है कि वो जो शब्द हैं वो एक अच्छा मैटर हमारा तैयार करा दें, जहां से मार्कें हमको अच्छी मिल सके। तो समूह चर्चा का मतलब क्या होता है? विचार गोष्ठी जिसको हम सेमिनार कहते हैं, सम्मेलन है, अधिवेशन है, या कोई सभा है जिसको हम असेंबली कहते हैं, ये क्या चीज होती है? और कृत्रिम साक्षात्कार जिसको मॉक इंटरव्यू कहते हैं, ये क्या होता है? चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का ही यहाँ पर जो उम्मीद वाला प्रश्न है वो सिर्फ साक्षात्कार से होता है, ठीक है। बाकी और ये नहीं आए अभी तक हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो साक्षात्कार के लिए एक वीडियो हम इसके बाद और बनाएंगे। ओके, और इसके बाद में हम आपके लिए जो नोट्स हैं वो तो हम दे ही चुके हैं, जो अगले के चैप्टर्स हैं उनके भी बहुत जल्द क्लास दे देंगे, एग्जाम से पहले सब कुछ निपट जाए। तो आइए शुरू करते हैं, समझाते हैं समूह चर्चा क्या है। देखो, समूह चर्चा दो शब्दों से मिलकर के बना है, समूह प्लस चर्चा। जहां पर दो या दो से अधिक लोग हों उसके लिए हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और चर्चा से आशय बातचीत से होता है। जैसा मैं बोल रहा हूं ये माइंड में अपने सेट करिए और फिर एग्जाम में लिख डालिए। ओके, तो सुनो ध्यान से। जब दो या दो से अधिक लोग एक निश्चित स्थान पर बैठ करके किसी भी विषय के बारे में वार्तालाप करते हैं, गहन रूप से सोच विचार अपने अपने रखते हैं, और सभी जो पक्ष होते हैं स्वतंत्र होते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो ऐसे ग्रुप में बैठे हुए लोगों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया को या किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? समूह चर्चा कहते हैं। तो समूह चर्चा वह स्थिति है जिसमें किसी मेन मुद्दे पर सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, और अपने अपने विचारों के साथ साथ में दूसरे के लिए सुझाव भी प्रदान करते हैं। इसको हम कहते हैं समूह चर्चा। ओके, तो समूह चर्चा उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग, अब कितने लोग हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हो सकते हैं। देखिए, ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं। अगर संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है तो वहां पर ग्रुप बना दिए जाते हैं कि भाई 20 लोगों को एक तरफ बिठा दिया, 20 लोगों को एक तरफ बिठा दिया, 20 लोगों को एक तरफ बिठा दिया। ओके, और इस तरह से उनके लिए कोई एक टॉपिक दे दिया और कहा कि लो तुम इस टॉपिक पे बात करो। और एक देखने वाला भी होता है कि कौन व्यक्ति क्या किस तरह के प्रश्न ला रहा है, किस तरह का सुझाव दे रहा है, किस तरह का उत्तर दे रहा है। यहां से तुम्हारे अंदर की जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो निकल करके आती है। और मोस्टली जब जॉब के लिए हम लोग तैयार होते हैं तो एक जीडी का जो रूप है वो हमको फॉलो करना होता है, जीडी से भी हमको गुजरना होता है। ग्रुप डिस्कशन में हमको बिठा दिया जाता है 5 लोगों के साथ में, 10 लोगों के साथ में है, वो जैसी वहां पर संख्या होती है उसी के बेस पे, ठीक है। उसमें जो हमारे मुद्दे होते हैं, जो हमारे प्रश्न होते हैं, वो एक इस तरह के होते हैं जहां से हमारी कम्युनिकेशन स्किल को डिटेक्ट किया जा सके। ओके, यानी समझा जा सके। तो ये तो होता है भाई हमारा क्या? समूह चर्चा। दूसरी चीज होती है विचार गोष्ठी, जिसको हम सेमिनार कहते हैं। ये विचार गोष्ठी क्या होती है? देखो, विचार गोष्ठी भी दो शब्दों से मिलकर के बनी है, विचार और गोष्ठी, ठीक है। और यहाँ पर विचार गोष्ठी का मतलब सीधे से है कि इसमें जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए बोलने का मौका दिया जाता है, और वे अपने जो विचार हैं, कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, उस पर रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई जो विचार गोष्ठी है उसमें कई वैज्ञानिक लोग भाग लेते हैं और उन्होंने अपना अपना जो सुझाव दिया, एंड में जाकर के क्या निष्कर्ष निकल करके आया। तो इस तरह की जो गोष्ठी होती है वो हमारी क्या है? विचार गोष्ठी। इसमें क्या होता है? हर व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। वो अपने विचार रखता है, दूसरा व्यक्ति अपने विचार रखता है। आपने टेलीविजन पे अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की बहसबाजी जो होती है टेलीविजन पे होते हुए देखी होगी, न्यूज चैनल वाले कराते भी हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, वो सेमिनार जैसा ही है, लेकिन उस सेमिनार में उस जो सेमिनार होता है उसमें जो श्रोता लोग होते हैं वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं कि भाई इनका जो कहना है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अब
समूह चर्चा से संख्या जो विचार गोष्ठी वाली सेमिनार में होती है इसमें और ज्यादा होती है। ठीक है, और कई अलग अलग मुद्दों पर बात हो सकती है विचार गोष्ठी में। चलिए अब हम बात करते हैं सम्मेलन या अधिवेशन। ये जो होता है ये पूर्व निश्चित होता है, यानी पहले से ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि जो अधिवेशन होगा, इसको हम असेंबली भी कहते हैं और इसको हम एक प्रकार से सभा भी कह सकते हैं। इसमें हर व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं मिलता है। ओके, इसमें वक्ता कम होते हैं, श्रोता ज्यादा होते हैं। वक्ता का मतलब होता है बकने वाला, अपने विचार रखने वाला, नई नई जानकारियां देने वाला। ठीक है, ये इनोवेशन से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर सम्मेलन या अधिवेशन के बारे में जब लिखने के लिए आए तो इसी तरह से आप लिखना, एक सभा के लिए आपने, मीटिंग के लिए आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। उस मीटिंग में क्या होता है कि जो बोलने वाले होते हैं वो निश्चित होते हैं, वो कोई ना कोई जानकारी देते हैं, कोई ना कोई निश्चित टॉपिक होता है उनका है, आगे की प्लानिंग्स बताई जाती हैं कि भाई अब आपको आगे क्या करना है। पीछे जो घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं उन घटनाओं के आधार पर ही क्या रिजल्ट निकल करके आए, क्या परिणाम निकल करके आए, हम लोगों ने कितना प्रयास किया और कहां कहां हम सफल हुए, ये सारी बातों की चर्चा जो होती है वो इसी में हो जाती है, जिसको हम मीटिंग्स कह सकते हैं, सभा कह सकते हैं, अधिवेशन कह सकते हैं, सम्मेलन कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को बड़ा चढ़ा करके भी प्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, और भविष्य में उसकी क्या योजना होगी इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो इस तरह से ये जो सम्मेलन या अधिवेशन होता है ये एक बड़ी सभा का रूप होता है, बहुत बड़ा रूप होता है, जो विचार गोष्ठी और समूह चर्चा से बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम साक्षात्कार, मॉक इंटरव्यू। ये क्या होता है? इसको बनावटी साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बनावटी साक्षात्कार। ठीक, बनावटी साक्षात्कार का मतलब यहाँ पर, बनावटी साक्षात्कार का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे है कि एक ऐसा माहौल तैयार करना, जैसे आपने देखो होंगे जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं, आईएएस है, पीसीएस है, इनके जब इंटरव्यू होने का नंबर आता है तो बच्चों को रिहर्सल, सॉरी बच्चे नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय काफी योग्य लोग होते हैं वो, तो उसमें जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उनके लिए सेम वैसा ही माहौल तैयार किया जाता है जैसा मेन इंटरव्यू में होता है। ठीक है, यानी मुख्य वास्तविक इंटरव्यू में होता है। तो वो लोग पहले से रिहर्सल कर ले, जैसे ये जो क्लास हम दे रहे हैं आपको पता है कि हम इसके बारे में नोट्स भी दे चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ा भी चुके हैं, इसके बारे में हम फिर से आपको समझा रहे हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि इन सब बातों से आप मतलब अज्ञान ना रहो, सारी चीजों को आप जान जाओ। तो वही चीज हमारी कृत्रिम साक्षात्कार होती है। कृत्रिम साक्षात्कार को मॉक इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, और मॉक इंटरव्यू का मतलब यहाँ पर सेम का मतलब है बनावटी इंटरव्यू। ठीक है, बनावटी कहें, दिखावटी कहें ये, और उसमें क्या होता है कि सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का सामने वाला जो कैंडिडेट जो आंसर देने वाला है या प्रतिभागी है वो कितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू देता है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ गलतियां करता है, कहाँ कहाँ पर अच्छी बातें हैं उसकी, कितना वो अपने आप को सहज महसूस कर रहा है, कितना वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, फिर बाद में उसको सजेशन भी दे करके उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे इंटरव्यू को हम कौन सा इंटरव्यू कहते हैं? मॉक इंटरव्यू कहते हैं, कृत्रिम साक्षात्कार कहते हैं, बनावटी साक्षात्कार इसके लिए कहते हैं। और पेपर में मोस्टली ये आता है कि साक्षात्कार किसे कहते हैं और एक साक्षात्कार देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं सेपरेट वीडियो अगले क्लास में जरूर लेकर के आऊंगा। तो ये चार चीजें जो हैं इनके बारे में आज आपको पूर्ण रूप से पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या होती है, समूह चर्चा क्या है, विचार गोष्ठी क्या है, सम्मेलन अधिवेशन क्या है और कृत्रिम साक्षात्कार क्या है। ओके, तो उम्मीद है कि इनके बारे में आप समझ गए होंगे। बाकी जो पीडीएफ नोट्स आपको मिले वहां से आप हेल्प लीजिए और उम्मीद है कि सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक विश्वास के साथ में पढ़िए कि पूरी यूनिवर्सिटी आपकी जो भी होगी, जहां से भी आप जुड़े हुए हो, पूरा का पूरा आपका पढ़ाया हुआ जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।